हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में देखिए क्वेश्चन जो दिया गया है ये आपका क्या मोटर बोट का है। ठीक है ना। ये बिहार बोर्ड में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एक मोटर बोट जिसकी स्थिर जल में चाल दिया हुआ 18 किलोमीटर पर आवर और 24 किलोमीटर की धारा के प्रतिकूल जाने में वही दूरी धारा के अनुकूल जाने की अपेक्षा 1 घंटा क्या लगता है, अधिक समय लगता है। तो धारा की चाल ज्ञात करें। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए नीचे से ही चलेंगे कि धारा की चाल पूछ रहा है। या क्या करेंगे कि मान लेंगे कि माना कि धारा की चाल, मान लेंगे कि धारा की चाल नहीं दिया हुआ है, इसी को मान लेंगे कि 1 किलोमीटर पर आवर। ठीक है ना। धारा की चाल नहीं है मालूम तो उसको क्या मान लेंगे, एक्स मान लेंगे। ठीक है ना। कि माना कि धारा की चाल क्या हो गया, 1 किलोमीटर हो गया। लिखिए कह रहा है कि धारा की स्थिर जल में चाल। ठीक है ना। तो आप लिखा रहेगा प्रतिकूल, तो आप लिखिए कि धारा के प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल नाव की चाल, नाव की चाल। ठीक है। प्रतिकूल में ना उल्टा, तो क्या होगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा, इसमें किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है। प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत जब चलेंगे तो ये क्या होगा, चाल घटेगा ना। फिर करा कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा के साथ साथ चलेंगे। किसके साथ चलेंगे, धारा के साथ साथ चलेंगे। तो धारा के अनुकूल, अनुकूल नाव की चाल। ठीक है ना। तो धारा के साथ चलेंगे तो उसमें जुट जाएगा, तो 18 प्लस एक्स आपका हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। ये ध्यान रखिएगा कि धारा के जब हम प्रतिकूल चलेंगे, विपरीत चलेंगे, तो उसका क्या होगा, आपका मान क्या होता है, घटता है। ठीक है ना। और धारा के जो है अनुकूल चलेंगे मतलब धारा के साथ साथ चलेंगे तो उसमें ऐड हो जाता है। अब बताइए समय जो निकालते हैं, तो समय क्या होता है, समय जो होता है चाल बराबर दूरी बटा समय। तो दूरी तो यही रहेगा, दूरी में ना तो रहेगा ना, और समय दूरी बटा यहाँ चाल हो जाएगा। ठीक है ना। समय बराबर दूरी बटा क्या हो जाएगा, चाल हो जाएगा। तो अब बताइए कि धारा के साथ चलेंगे तो उसकी जो है ना हमको समय चाहिए। तो बताइए यहाँ क्या लिखेंगे कि धारा के प्रतिकूल, प्रतिकूल जाने में लिया गया समय, लिया गया समय। ठीक है ना। प्रतिकूल मतलब उल्टा जब जाएगा तो टोटल कितना किलोमीटर दिया हुआ है, 24 किलोमीटर ही गया। ठीक है ना। और देखिए चाल कितना है, 18 माइनस एक्स है, तो इसको लिख देंगे 18 माइनस एक्स। ये धारा के प्रतिकूल मतलब धारा के विपरीत जब चलेगा तब ये होगा। अब धारा के साथ चलेगा तो क्या होगा समय, तो धारा के क्या होगा अनुकूल, धारा के अनुकूल आपको जाने में क्या हुआ, लगा समय। ठीक है ना। तो अब बताइए धारा तो दूरी तो उतना ही हो जाएगा, 24 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है धारा के साथ चलेगा तो 18 प्लस एक्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना। तो ये हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद क्या करें, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है ना। कह रहा है कि 1 घंटा अधिक समय लगता है। ठीक है ना। क्या कर रहा है, 1 घंटा अधिक समय लगता है। तो 24 किसके, प्रतिकूल का, तो प्रतिकूल वाला पहले लिख दीजिए 18 माइनस एक्स। ठीक है ना। और क्या आ जाएगा 24 और ये 18 प्लस एक्स अब प्लस 1। इसमें ना है कि अनुकूल में जाएंगे, धारा के साथ जब जाएंगे तो इसमें 1 घंटा का समय क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। ठीक है ना। तो अब इसको ये प्लस में इसको उठा कर लाइए इधर, तो 24 यही हो जाएगा 18 माइनस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा माइनस आपका 24 और 18 माइनस एक्स हो जाएगा इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब इसका हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। ठीक है। तो एलसीएम क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो
आपका 1 मिनट, यहाँ पर क्या है 18 प्लस एक्स है ना, ये 18 प्लस एक्स होगा, यहाँ से लाए हैं ना इधर, तो 18 प्लस एक्स हो गया। इसका एलसीएम लेंगे तो 18 माइनस एक्स, ठीक है, और यहाँ पर इस तरह का साइन दे दीजिएगा। तो 18 प्लस एक्स, आइए 18 प्लस एक्स लीजिए, 18 माइनस एक्स 18, तो यहाँ क्या होगा 24 हो जाएगा, यह माइनस वाला कट जाएगा तो प्लस वाला आ जाएगा। 18 प्लस एक्स लिख देंगे, यह माइनस हो गया, यह 24 फिर हो गया। अब देखिए प्लस वाला कट गया तो क्या लिख देंगे 18 माइनस एक्स लिख देंगे, ठीक है ना। आई बराबर 1 है, इसको इधर गुना कर दीजिए, ठीक है ना। इसमें से 24 मिल रहा है ना, 24 को बाहर कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा। अब माइनस क्या हो गया 18 प्लस एक्स हो जाएगा, और इसको देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इसको लिखेंगे 18 के स्क्वायर माइनस एक्स के स्क्वायर, अब 1 से गुना करेंगे तो मेरा यही हो जाएगा। अब बताइए ये 24 तो यहाँ रहेगा, ये अंदर में कोई कटेगा, 18 18 कटा, एक माइनस प्लस है, तो कितना आ गया एक्स और एक्स 2x हो गया। यहाँ 18 का जो है स्क्वायर कर लीजिए, तो कितना होता है 324, 19 का 361 होता है, तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब बताइए इसको जो है इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 24 दूनी 48 एक्स हो जाएगा, ठीक है ना। और ये क्या होगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाला टर्म को उठा के इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में था तो प्लस हो गया, अब प्लस 48 एक्स हो गया, और ये क्या हो गया माइनस 324 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए तो ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, ए का वैल्यू 1 है, बी का वैल्यू कितना 48 है, और सी का वैल्यू देखिए तो कितना दिया हुआ है मेरा माइनस 324 दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि डी निकालते हैं, विविक्तर पर है ना, तो डी बराबर क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac कर लेंगे, ठीक है। बी का वैल्यू कितना है 48 है, ठीक है, तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4, ए का वैल्यू 1 हो गया और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा माइनस 324 लिख देंगे, ठीक है। अब 48 का स्क्वायर जो होता है 2300 कितना 88 64, 88 64 तो 3 23 4 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 चौको 16 के 6 हाथ में 1, 4 दूनी 8 1 9, 4 12 1296 ये हो गया। अभी दोनों को जोड़ दीजिए तो 6 4 10 के 0, 9 1 क्या हो जाएगा 10, ठीक है ना, ये क्या हो जाएगा 10 के 0, फिर हो गया 3 2 5 81 6 हो गया, तो 1 3 3600 आ गया, क्या आ गया 3600 आ गया। अब देखिए इसको फॉर्मूला क्या होता है कि x बराबर माइनस एक्स प्लस माइनस रूट अंडर डी स्क्वायर होता है, ठीक है ना, डी होता है रूट अंडर डी होता है, बाई में क्या होता है 2a होता है। अब बताइए x का वैल्यू मेरा 48 है तो माइनस 48, अब प्लस माइनस ये क्या आ गया रूट में 3600 आ गया, डी का वैल्यू 3600 और 2a का वैल्यू 1 है। एक चीज़ बताइए कि इसको बनाने के लिए माइनस 48 अब प्लस माइनस कितना का 3600 दिया हुआ है, तो 3600 दिया हुआ किसका वैल्यू हो गया 60 का हो गया, 6 36 हो गया, आइए 2 हो गया। अब इसको बताइए 2 बार लिख सकते हैं ना, एक माइनस 48 प्लस 60 हो जाएगा बाई में 2, आई क्या होगा माइनस 48 प्लस 60 अब बाई में 2 हो जाएगा। तो ये चीज़ घटाएंगे, देखिए तो इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, देखिए तो 8 आ गया, कितना हो जाएगा देखिए तो ये कितना हो गया तो 2 10, देखिए 60 में से 48 को घटाएंगे तो ये 2 हो गया, ये 5 में से तो कितना आ गया 12 आ गया, तो 12/2 कट कर कितना आ गया 6, मतलब पहला का 6 आ रहा है, दूसरा घटाएंगे तो ये भी देखिए तो 1 मिनट ये प्लस में लेते तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है ना, एक प्लस में लिए तो एक माइनस में हो जाएगा, बीच वाला जोड़िए तो दोनों माइनस है तो जुड़ जाएगा, तो 8 6 4 कितना हो जाएगा 10, अब बटा में 2 माइनस आ रहा है, इसको भाग देंगे तो क्या आएगा 5 और 4 आ जाएगा, तो माइनस 54, ठीक है ना। तो एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर एक लाइन लिखेंगे, ये निगेटिव आया ना, निगेटिव वाला को नहीं लेते हैं, ठीक है ना, ये होगा 6 प्लस वाला आया, तो यही मेरा क्या हो गया कि अतः लिख देंगे कि अतः धारा की चाल जो आ गया, धारा की चाल जो लिखाना है वो क्या हो गया 6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, क्या हो गया
6 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। ठीक है ना, इस वीडियो में यहीं तक। थैंक यू।